हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉटनिस्ट। स्टूडेंट्स, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है आज उस सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 32 है। -% ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ यूज इन वर्क। स्टूडेंट्स, 100% में से कितनी परसेंट एनर्जी यूज़ होती है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास एनर्जी यूज़ होती है 35%। बाकी एनर्जी रह गई 65%, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास जो वर्क में एनर्जी यूज़ होती है वो होती है 35%। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 33। Trypanospecimen is produced by gram-positive spore-producing bacteria which causes। स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। तो ये जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, ये एक पॉइजन टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ट्राइपैनोस्पेसिमेन्स। स्टूडेंट्स, ये जो टॉक्सिक है ये क्या करता है? दिस टॉक्सिक और पॉइजन ब्लॉक्स द नर्व सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स कॉजिंग सीवियर मसल स्पासम्स। स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया कॉज करता है हमारे पास टेटनस। टेटनस जो है स्टूडेंट्स, असल में हमारे पास नर्वस सिस्टम का एक इन्फेक्शन है जो कि इस बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 34। फेस कंटेन डैश अनपेयर्ड बोन्स। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को हम डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास फेस में जो अनपेयर बोन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर बोन है। एक हमारे पास क्या था? उमर था, एक हमारे पास था मैंडिबल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है डी, नन, ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 35। द नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 बोन्स होते हैं, 1 ऑन ईच साइड। तो टोटल हमारे पास 2 बोन्स होते हैं। तो पेल्विक गर्डल में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 बोन्स होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 36। विच ऑफ द गिवन सेल्स प्ले मेजर रोल इन मैट्रिक्स प्रोडक्शन। तो मैट्रिक्स प्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स वो करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 37। कार्टिलेज हील्स स्लोली बिकॉज। हम जानते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होते, ए वेस्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी क्या है? स्लो है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, इट हैव नो ब्लड वेसल्स। तो इसमें ब्लड वेसल नहीं होते, दैट्स वाई कार्टिलेज हील स्लोली। नेक्स्ट हमारे पास है 38। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रोल इन बोन रिजॉर्प्शन। तो स्टूडेंट्स, बोन रिजॉर्प्शन किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस बाय विच द बोन्स आर रीअब्सॉर्ब्ड एंड ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जो बोन रिजॉर्प्शन करते हैं उसमें जो अहम रोल है वो होता है स्टूडेंट्स, पहला जो रोल है वो होता है ऑस्टियोक्लास्ट का। लेकिन इसके साथ जो हमारा पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है वो भी अहम रोल अदा करता है इनडायरेक्टली। तो जो ऑप्शन डी है बोथ, ये क्या है? करेक्ट है। तो बोन रिजॉर्प्शन में ये जो पैराथॉर्मोन और ऑस्टियोक्लास्ट है ये दोनों अहम रोल अदा करते हैं, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास है 39। कार्टिलेज हैव -% ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। कार्टिलेज में स्टूडेंट्स हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं 1 to 2%। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन डी, नन।
नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 40, शाटिका इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू। स्टूडेंट्स, जो शाटिका है वो रिलेट करता है लेग्स के साथ। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कौन सा है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो क्या है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने हेल्थी जो सेल है जॉइंट्स के उस पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 42, विच ऑफ द गिवन डिजीज इज जेनिटल डिजीज। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जेनिटल डिजीज या डिसऑर्डर्स, कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? ये हमारे पास होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है टेटनस, डिस्क स्लिप, गाउट, नन। तो इन तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन डी है वो क्या है, नन करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों जो डिजीज़ है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नन। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज 43, इंजरी ऑफ लिगामेंट्स इज कॉल्ड। इंजरी ऑफ लिगामेंट्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्प्रीन। इसके अलावा जो इंजरी ऑफ टेंडेंस है स्टूडेंट्स, टेंडेंस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन्स। और स्ट्रेन्स जो है ये हम मसल के लिए भी यूज करते हैं, इंजरी ऑफ मसल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 44, मसल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम। स्टूडेंट्स, जो इसकी ओरिजिन है मसल की वो हमारे पास है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो ऑप्शन बी जो है मेसोडर्म, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 नंबर पे एमसीक्यूज है, ब्रांच्ड सेल्स, इरेगुलर स्ट्रेशंस एंड इनवॉलेंटरी कंट्रोल और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखते हैं स्केलेटल मसल, ये नहीं है क्योंकि ये हमारे पास इनवॉलेंटरी मसल नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, गलत है। लेकिन जो स्केलेटल मसल है उसमें स्ट्राइशंस होते हैं लेकिन रेगुलर होते हैं, इधर क्या है, इरेगुलर। तो ये क्या है, ऑप्शन ई तो बिल्कुल गलत है, ए वाला। नेक्स्ट हमारे पास जो दो ऑप्शन रह गए, एक हमारे पास स्मूथ मसल का है, एक कार्डिक मसल का है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्मूथ मसल है इसमें हमारे पास स्ट्राइशंस नहीं होते, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी। जो कार्डिक मसल है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है ब्रांच्ड सेल है, इरेगुलर स्ट्राइशंस है इसके अंदर, वो क्या है, इनवॉलेंटरी है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 46, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट अबाउट स्केलेटल मसल सेल। जो स्केलेटल मसल सेल है, जो नीचे दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? पहला हमारे पास है वोलेंट्री, ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो स्केलेटन मसल है वो क्या है, वोलेंट्री मसल है, हमारे कंट्रोल में होता है। ऑप्शन बी देखते हैं स्टूडेंट्स, ब्रांच्ड। जो स्केलेटन मसल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ब्रांच्ड नहीं होते, वो अनब्रांच होते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है। तो जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी। ये जो करेक्टर है इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटन जो मसल सेल है वो ब्रांच्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 47, डायमीटर ऑफ मसल फाइबर। जो मसल फाइबर है, हम जानते स्टूडेंट्स मसल फाइबर को हम क्या कहते हैं, मसल सेल। इनका जो डायमीटर है वो होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 48, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन द कैल्शियम अटैच विद। वो होता है स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज को हम पार्ट 1 में
भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है, ट्रोपोनिन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 49। ए बैंड इज ड्यू टू। स्टूडेंट्स, जो ए बैंड है वो किस वजह से है? हमारे पास जो मायोसिन है, मायोसिन जो थिक फिलामेंट है, मायोसिन क्या बनाता है? थिक फिलामेंट। उसे हम क्या कहते हैं? थिक फिलामेंट। उसे हम कहते हैं ए बैंड। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोग आई बैंड भी याद रखिए, आई बैंड। इसमें हमारे पास जो मेन प्रोटीन है वो होता है एक्टिन, और ये हमारे पास थिन फिलामेंट होते हैं। इसके साथ साथ एक्टिन के साथ साथ जो ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन जो है वो भी होता है, लेकिन हम जो मेन प्रोटीन है एक्टिन, इसका जिक्र करते हैं। और ए बैंड में कौन से होते हैं? मायोसिन, थिक फिलामेंट बनाता है। तो होप स्टूडेंट्स 49 एमसीक्यूज तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद 15 जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।